मैंने मन बना लिया है कि जितना पैसा आपके चीफ मिनिस्टर ने आपसे चोरी किया है, उतना पैसा कांग्रेस पार्टी आपकी जेब में वापस डालने जा रही है। ईडी क्या है? ये ईडी जी, ये कोई सिनेमा का गाना नहीं, कोई सिनेमा लॉन्च होने वाला नहीं है, ना तो ये किसी सिनेमे के लिए लिखा गया ये संगीत है। हम इसका भी जिक्र करेंगे और 2-3 पॉइंट्स पे और बात करेंगे। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। 4-5 प्रदेशों में देश में चुनाव बहुत नज़दीक है। नामांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है या थोड़ी बहुत बची है, पूरी होने वाली है। अब तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश के छोटे से छोटे चुनाव को लेकर और लोकसभा तक के चुनाव में जिस तरह से चढ़कर चुनाव लड़ती थी, आज वो ठंडी पड़ गई है। इसी स्क्रीन पर पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को सुनिए। सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार। अगर इतनी बेहाल स्थिति नहीं होती तो हास्य स्थिति होती कि एक सरकार जिसके पास सत्ता है, जो 18 सालों से सत्ता में है, वो मात्र 3 सालों में मात्र 21 रोजगार दे रही है। आप पुलिस वाले हैं, आप ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं। कितनी सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, कितने पद खाली हैं। यहां मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसमें देखिए, तमाम डॉक्टरों के पद खाली हैं। नौजवान हैं पढ़े लिखे, ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने काम किया है, जिनके माता पिताओं ने बचत करके उनको मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है, डिग्रियां हैं, भर्ती की प्रतीक्षा भर्ती की जो टेस्ट है वो भी किए हैं, लेकिन भर्ती नहीं होती। यूपी में मैं तो ऐसे लोगों से मिली हूं जिन्होंने 6 बार एग्जाम दिया क्योंकि घोटाले हो रहे हैं उसमें। तो एक तरफ से भर्ती भी नहीं होती, पद खाली हैं, उनको भरा नहीं जाता। जो रोजगार बनाने के माध्यम थे उनके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए। रोजगार बनते कहां से थे? एक तो बड़ी बड़ी जो सरकारी पीएसयू होते थे, BHAL, HAL, कि जितना पैसा आपके चीफ मिनिस्टर ने आपसे चोरी किया है, उतना पैसा कांग्रेस पार्टी आपकी जेब में वापस डालने जा रही है। आपने राहुल और प्रियंका को सुना, पूरे जोश खरोश में ये चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और पार्टी को जिताने के लिए दमखम लगा रहे हैं। हम आपको अपने स्क्रीन पर ही दिखा रहे हैं कि राजस्थान में 2 ईडी के अधिकारी जब गिरफ्तार हुए तो उनकी हालत क्या थी, वो अपने मुंह को किस तरह से छिपा रहे हैं, वो भी आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। और उनके पास 15 लाख रुपए कैश रखा गया है और वो 15 लाख रुपए जो कैश आप देख रहे हैं वो इसलिए मांगा गया था कि ईडी की छापे नहीं पड़ेंगे और ईडी आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। इसी के एवज में ये अधिकारी दोनों 15 लाख रुपए का घूस लिए और घूस लेते वक्त ये रंगे हाथ गिरफ्तार हो गए और इनको राजस्थान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब देखिए कि ईडी का खेल क्या है। पूरे देश में विपक्ष इस समय ईडी को लेकर हमलावर है। हम बारी बारी से इसका जिक्र करेंगे। ये आपको मालूम है कि लीकर विवाद है। लीकर घोटाले को दिखाकर दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल की, उसमें के कई लोग इस समय जेल के अंदर हैं। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी डालने की तैयारी है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल गए तो उसके बाद कौन कौन जाएगा। उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जेल जा सकते हैं। उधर ईडी को दिखाने वाले
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी गाज गिर सकती है। इसके पहले आपने देखा है कि सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की, राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की, रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने पूछताछ की। उधर महाराष्ट्र की पूर्व सरकार जो थी उद्धव ठाकरे की, उनकी पार्टी के कद्दावर नेता संजय राउत को तो ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद ईडी को मुंह की खानी पड़ी और संजय राउत बरी हो गए, ईडी के गिरफ्त से वो बाहर आ गए। तो ये अब विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि मोदी जी जब जब परेशान होते हैं और उनके दोस्त अडानी पर जब विपक्ष बोलता है तो वो ईडी को भेजते हैं। और इसी को लेकर कांग्रेस ने इस प्रचार के माध्यम को जो चुना है और जो ये प्रचार का उसके पास जो वीडियो ये तैयार हुआ है और चुनाव के सभी प्रदेशों में इसको जोर शोर से वायरल किया जा रहा है। ये भी कहा जा सकता है कि पूरे देश में ये प्रचार का माध्यम जो कांग्रेस का है वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसको करोड़ों लोग अब तक देख चुके हैं। तो ज़रा एक बार इस पूरी वीडियो को आप सुनिए और कैसे इस वीडियो में ईडी का जिक्र हो रहा है और ईडी को लेकर कांग्रेस किस तरह के गाने को बनाई है और ये प्रचार का उसका ये माध्यम जो है वो ज़बरदस्त वायरल हो रहा है। तो खास करके ये राजस्थान के बनाया गया है, राजस्थान को लेकर बनाया गया है, लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने पांचों राज्यों में जहां चुनाव चल रहा है वहां इसका प्रचार प्रसार जोरों से कर रही है। वैसे तो ये ट्विटर के एक्स प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त धूम मचा रहा है और लोग अब बाजारों में और जगह जगह इसको गुनगुनाते हुए सुने जा रहे हैं कि ईडी का मतलब बीजेपी। तो खूब ये धूम मचा रहा है। अभी आपको हमने इसी वीडियो में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को सुनवाया, ईडी के अधिकारी कैसे गिरफ्तार हुए हैं उसको भी हमने दिखाया और ईडी का जिस तरह से प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, उसको लेकर विपक्ष किस तरह से आक्रामक रुख अख्तियार किए हुआ है। और इसी तरह के वीडियो के जरिए कांग्रेस पूरे 5 प्रदेशों में बीजेपी का सुपड़ा साफ करने में लगी हुई है और ये वीडियो खूब वायरल कर रही है और लोग इसको खूब बजा रहे हैं, सुन रहे हैं। इस वक्त इसकी चर्चा भी जोरों पर है। तो दोस्तों ये जान लेना जरूरी है कि आज के वक्त में ईडी किस तरह से बैकफुट पर है। जो ईडी गिरफ्तार करने के लिए जानी जाती है, आज वही ईडी खुद गिरफ्तार हो रही है। जो ईडी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जानी जाती है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जा रही है। आबकारी नीति के घोटालों को लेकर दिल्ली सरकार जिस तरह से घिरी, अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा गया हाजिर होने के लिए ईडी के सामने और अरविंद केजरीवाल ने 2 टोक कह दिया कि हम हाजिर नहीं होंगे। इससे ईडी बैकफुट पर है। इसी तरह से हेमंत सोरेन को भी ईडी ने तलब किया था। हेमंत सोरेन भी कहे थे कि ईडी के सामने हम नहीं जाएंगे। तमाम विपक्ष की जो सरकारें प्रदेशों में चल रही हैं, उन सरकारों ने भी आज ये ऐलान कर चुकी है सरकारें वहां की कि हमारे प्रदेश में सीबीआई तब तक नहीं आ सकती जब तक कि उसको हम खुद ना कहें। और इसलिए अब सीबीआई कई प्रदेशों में जांच करने नहीं जा सकती। उसमें बिहार, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक प्रमुख हैं, राजस्थान भी है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस कदर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस को कितना इस तरह के वीडियो से फायदा होता है और जो चढ़ करके लड़ रही है उसका क्या हालत होगी, उसके क्या हालात होंगे, वो भी आने वाला वक्त बताएगा। फिर हम किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति देव को दीजिए इजाजत।